हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और इसी के साथ अपने घर परिवार वालों के लिए भी कुछ समय निकाल रहे होंगे। तो अब हम आज टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यह हम लेकर के आए हैं और इसके बारे में हम पढ़ने वाले। जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, ये शब्द है जो कि मेंडल की आनुवंशिकी में हमें देखने को मिलता है। और इन शब्दों को अब हम समझते हैं कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। ये शब्द अगर बात की जाए तो किसने दिए थे, किसने प्रयोग किया था, तो जोहानसन। कब किया था? 1911 में। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग जोहानसन ने 1911 में किया था। अब जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, ये समझते हैं। जीनोटाइप का मतलब जीन का टाइप कैसा है, जीन का टाइप कैसा है। तो हम उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे मैंने ये दो ले लिए, एक तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी दो सजातीय जोड़े ले लिए मैंने। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये लंबापन को शो कर रहा है और ये भी लंबापन। तो इस लंबेपन और इस लंबेपन में कुछ अंतर है क्या? आप कहोगे जरूर है, क्योंकि इसमें तो दोनों कैपिटल टी नजर आ रहे और उसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी नजर आ रहा है। तो ये तो शुद्ध लंबा है और आप कहेंगे ये अशुद्ध है। ठीक है, अब इसमें जो हम ज्ञात करें कि इसका जीनोटाइप कैसा है, तो हमने कह दिया कि ये शुद्ध लंबा हुआ और ये अशुद्ध लंबा हुआ, यानी दो हो गए। जीनोटाइप क्या है जाएंगे, 1:1 आ जाएंगे। कैसे हैं, ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो 1:1 इनका जीनोटाइप हो गया। और जीनोटाइप की अगर परिभाषा की बात करें, कोई भाई लिखना भी चाहे तो लिख भी सकता है। जीनोटाइप वह आनुवंशिक कारकों की उपस्थिति को प्रकट करता है जो किसको करता है, आंतरिक को। किसको करता है, जीनी संरचना को। तो अब एकदम सटीक परिभाषा लिखिए कि जीनोटाइप ऐसा प्रतीकात्मक निरूपण है जो किसी जीव में किन्हीं आनुवंशिक कारकों की उपस्थिति को अक्षरों के रूप में प्रकट करता है। अब ये अक्षरों के रूप में कैसा हुआ, जैसे मैं कह दिया टी टी, आर आर, टी 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 और टी, यानी इस प्रकार मैंने लिख दिए। तो इसमें जो आर आर है वो लाल पुष्प बोनेपन को, लंबापन को, और ये भी लंबापन को शो करेगा।
ये सब है क्या, आनुवंशिक कारक है। कौन से, ये भी, जैसे इसमें ये आनुवंशिक कारक है, इसमें ये आनुवंशिक कारक है, इसमें ये आनुवंशिक कारक है, तो इसमें ये आनुवंशिक कारक है। तो ये अक्षरों के रूप में प्रकट करता है। जैसे आर लाल बुस्सर को कर दिया, कैपिटल टी लंबेपन को, स्मॉल टी बोनेपन को, इस प्रकार की ये शो करता है। तो इसमें क्या होगा कि चाहे पौधा हो चाहे कोई, उसकी बाहें लक्षण है वो ध्यान में नहीं रखा जाता। अब कैसे ध्यान में नहीं रखा जाता, जैसे हम बात की थी, ये लंबेपन को शो करता है, लेकिन इसकी जो बाह्य लक्षण है ये लंबापन, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। क्या ध्यान में रखा जाएगा, अशुद्ध लंबा लिखेंगे। अगर हमें जीनोटाइप लिखना हो तो हम अशुद्ध लंबा लिखेंगे। समझ में आया। चलो अब हम फिनोटाइप ले लेते हैं, उसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बताऊंगा। अब फिनोटाइप समझना आसान है। फिनोटाइप क्या है, इसमें पौधे के, या मतलब जिसका भी हमें फिनोटाइप ज्ञात करना हो, कि बाह्य लक्षण, बाह्य प्रतीति को ध्यान में रखा जाता है। टी और टी इस प्रकार है, तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा, 1, यानी 100% लंबे। लेकिन जीनोटाइप 1:1, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लिए, जीनोटाइप जीनी संरचना के प्रारूप को बताता है, जबकि फिनोटाइप बाह्य लक्षण प्रारूप को बताता है। अब उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये शुद्ध बोना है, ये शुद्ध लंबा, दोनों में क्रॉस हुआ, जनक है। F1PD आ गई, क्या निकला, शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा है। ठीक है। अब इसका जब सब परागण कराए हम, जैसे टी और टी और टी और टी, ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा, टी ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक तो इस प्रकार का आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, यानी जितने भी हमें प्रकार के दिख रहे हो, ये कितने प्रकार का है, एक है। ये कितने का है, एक ही है और एक ही है, यानी 2। ये कितने, 1। तो जीनोटाइप क्या हो गया, 1:2:1। अब इसका फिनोटाइप याद करना हो तो ये लंबेपन को शो करेगा, ये भी लंबेपन को शो करेगा। तो ये कितने हो गए, 1 और 2 3 है, 1 2 और 3, लंबेपन को 3 और बोनेपन को कितने कर रहा है, 1। तो ये आ जाएगा फिनोटाइप। अब दोनों में हम अंतर समझ लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है फटाफट से। फिनोटाइप वे लक्षण है जो जीव के शरीर में प्रकट होते हैं।
उदाहरण आकार, आकृति, रंग और स्वभाव। और जीनोटाइप ऐसा प्रतीकात्मक निरूपण है जो किसी जीव में किन्हीं आनुवंशिक कारकों की उपस्थिति को अक्षरों के रूप में प्रकट करता है, जैसे आर आर, टी टी, टी टी, टी टी, यानी इस प्रकार। और फिनोटाइप दूसरा, एक ही फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं। एक ही फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं, जैसे लंबापन। लंबापन का क्या हो सकता है? कैपिटल टी हो सकता है, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी, सॉरी, कि एक बड़ा कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी हो सकता है, जैसे 3 नंबर पॉइंट में लिखा है। एक जीनोटाइप का फिनोटाइप अलग अलग नहीं हो सकता, यानी एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन एक जीनोटाइप के एक से अधिक फिनोटाइप नहीं हो सकते। नंबर दूसरा, फिनोटाइप जीव को प्रत्यक्ष देखने पर ही ज्ञात हो जाता है। लंबापन है, बौनापन है, रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है, प्रत्यक्ष रूप से देखने से पता चल जाएगा। लेकिन जीनोटाइप को जीव की पूर्वज कथा या संतति के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। यह हुआ हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अब समझते हैं जीन। जीन क्या है? जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द। और जीन शब्द कौन सी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं। जीन शब्द ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इन टू, यानी वृद्धि करना, वृद्धि करना। और ये जीन है वो कहाँ पर मिलते हैं? गुणसूत्र पर। मेरी उतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यानी जीन्स गुणसूत्र पर मिलते हैं। और किस रूप में मिलते हैं? रेखीय क्रम में। लिनरली हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम अगर लिखना चाहिए तो जीन वह जो गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। 1 नंबर पॉइंट ये हो गया। अब 2 नंबर पॉइंट लिखना चाहे तो जीन क्या करता है? आनुवंशिक कारक, यानी माता और पिता के जो लक्षण है वो लक्षण गुणसूत्र पर जीन के द्वारा ही किस में जाते हैं? संतति में। समझे? यानी संतति में जो लक्षण आए हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा किस में समाहित होकर के? जीन। और जीन में क्या है? जीन किन से बने होते हैं? डीएनए से। तो आनुवंशिक सूचनाओं का कौन करता है? डीएनए करता है।
कई जीवाणु है, उसमें विषाणु है, उसमें आरएनए भी आनुवंशिक कारक के रूप में भूमिका निभाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जीन आनुवंशिक कारकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। आनुवंशिक लक्षणों को किसे वन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, वो जीन ही करता है, वो ही उसी पे सवार होके जाते हैं। मान लीजिए ये गुणसूत्र है और इन गुणसूत्र तो इनका क्या हो गई, एक गाड़ी हो गई, और इसमें क्या है, ये जीन है, और जीन में क्या है, वो आनुवंशिक गुण है, और ये गुण जा रहे हैं। गुणसूत्र तो उनको एक ले जाने का माध्यम हो गया, गुणसूत्र पर तो वो सवार है, और गुणसूत्र जीन है वो किस पे सवार है, गुणसूत्र पर, और आनुवंशिक लक्षण है वो जीन में समाहित है। आनुवंशिक लक्षण जीन में क्या है, समाहित। आनुवंशिक लक्षण क्या है, जीन में समाहित है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के द्वारा ही जाते हैं। तो गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में जीन होते हैं। तो हम 2 पॉइंट क्या लिखेंगे कि जीन है वो गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में होते हैं। पहले शुरुआत से देखिए, जीन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू, वृद्धि करना। नंबर 2 पॉइंट, जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं। नंबर 3, जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स में समाहित आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यानी आनुवंशिक लक्षण जीन के माध्यम से ही पहुंचते हैं, गुणसूत्रों के द्वारा जीन के माध्यम से। तो ये हमने पढ़ा जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीन्स के बारे में। अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो हमें क्या करें, कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हमें अपनी जो भी त्रुटियां हैं उनका पता चल सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।